सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का है और ये है नागरिक जीवन अध्याय 1 है और केंद्र एवं राज्य सरकार हम इसमें पढ़ेंगे। तो केंद्र एवं राज्य सरकार में पढ़ेंगे ये कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघीय विधायिका संघीय कार्यपालिका एवं न्यायपालिका आती है। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका, संघीय विधायिका, संघीय कार्यपालिका और एवं न्यायपालिका क्या करती है, आती है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के भारतीय राज्य व्यवस्था के मुख्य तीन स्तंभ हैं। एवं ये भारतीय राज्य व्यवस्था के मुख्य तीन स्तंभ है। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है संघीय विधायिका, संघीय कार्यपालिका एवं न्यायपालिका आती है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के मुख्य कितने स्तंभ होते हैं, तो तीन स्तंभ होते हैं और संघीय विधायिका इनका नाम है, संघीय कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये इसके बाद जो है ये भारतीय राज्य व्यवस्था के जो है मुख्य तीन स्तंभ कही जाती हैं। एवं भारत में संघात्मक प्रणाली चलती है। भारत में संघात्मक प्रणाली चलती है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में तांत्रिक शासन प्रणाली में भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संघीय विधायिका को महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। यानी भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संघीय जो विधायिका को महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। इसके मुख्य कार्य है राज्य के शासन प्रणाली के विधानों का निर्माण करना है। यानी इसके मुख्य कार्य क्या है, राज्य के शासन प्रणाली के विधानों का क्या करना, निर्माण करना है। इसके दो स्तर हैं। पहला जो स्तर है, इसके दो स्तर हैं। पहला जो स्तर होता है संघीय विधानमंडल तथा दूसरा राज्य विधान मंडल। दूसरा जो है राज्य विधान मंडल।
यानी इसके दो स्तर हैं। कौन कौन से दो स्तर हैं? तो एक संघीय विधानमंडल है तथा दूसरा जो है राज्य विधानमंडल है। राज्य विधानमंडल है। संघीय जो विधानमंडल है, संघीय विधानमंडल में राष्ट्रपति एवं राज्य विधानमंडल में राज्यपाल अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघीय विधायिका, संघीय कार्यपालिका एवं न्यायपालिका आती है। और ये राज्य व्यवस्था के मुख्य क्या है? 3 स्तंभ हैं, संघीय विधायिका और संघीय कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। ये उसके बाद है भारत में जो है संघात्मक प्रणाली चलती है। कौन सी प्रणाली चलती है? तो भारत में संघात्मक प्रणाली चलती है। भारतीय लोकतांत्रिक सुशासन प्रणाली में संघ की विधायिका का क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थान है माना गया है। इसके मुख्य कार्य जो है राज्य के शासन प्रणाली के विधानों का निर्माण करना है। इसके 2 स्तर हैं, एक संघीय विधानमंडल और एक दूसरा जो है राज्य विधानमंडल। संघीय विधानमंडल में राष्ट्रपति, यानी संघीय जो विधानमंडल है इसमें राष्ट्रपति एवं राज्य विधानमंडल में राज्यपाल अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। उसके बाद है संघीय विधानमंडल। पहला टॉपिक, तो संघीय विधानमंडल को हम संसद कहते हैं। संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। और संसद का जो हम देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान के भाग 5, भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय सेकंड के अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक संघीय विधानमंडल का वर्णन है। यानी भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संघीय विधानमंडल यानी संसद का क्या है? वर्णन है। यानी इसमें वर्णन किया गया है, भारतीय संविधान के अंदर संसद का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? संसद कहते हैं। और संसद जो है इसको जब हम कहेंगे तो संसद का निर्माण जो होता है, संसद का निर्माण राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा से होता है। यानी जो संघीय विधानमंडल यानी संसद का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? राष्ट्रपति एवं लोकसभा और राज्यसभा से होता है। जिसमें जो है ये हम कह सकते हैं कि ये जो है एक क्वेश्चन में हम ये पूछता रहता है कि संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के जो हैं
संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? तो ये 3 अंग होते हैं। तो 3 अंगों में जो है, ये 3 अंग कौन कौन है? तो पहला जो अंग है राष्ट्रपति, दूसरा जो अंग है आपका लोकसभा, और तीसरा जो अंग है आपका राज्यसभा। तो संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। यही होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो संसद है, पार्लियामेंट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, तो संसद को हम इसी तरह जो है 3 भागों में ऐसे बांटे, संसद को 3 भागों में, जैसे हमने कह दिया कि लोकसभा, उसके बाद हम लिखेंगे राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति। हम इधर उधर ये तीनों का नाम जो है हम इधर उधर लिख सकते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को हम कहते हैं प्रथम सदन कहते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन, यानी संसद को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। उसके बाद जो है इसको जो है अस्थायी सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। उसी तरह जो है हम राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा को हम द्वितीय सदन कहते हैं, द्वितीय सदन, यानी राज्यसभा को हम द्वितीय सदन कहते हैं। उसके बाद इसको हम नाम देते हैं उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन। उसके बाद इसको हम कहते हैं अलोकप्रिय सदन, यानी इसको अलोकप्रिय सदन कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे अलोकप्रिय सदन इसको कहा जाता है। उसके बाद जो है इसको अस्थायी सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। मतलब लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं। ये फर्स्ट जो है पार्लियामेंट होता है, इसको निम्न यानी लोअर हाउस कहते हैं। लोकप्रिय सदन कहते हैं इसको, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाते हैं? चुने जाते हैं। अस्थायी सदन कहते हैं इसलिए इसको, क्योंकि जो है इसके यह हर 5 साल के बाद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। यानी हर 5 साल के बाद इसका क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। राज्यसभा को हम द्वितीय सदन कहते हैं, इसको अपर हाउस कहते हैं। अलोकप्रिय सदन क्योंकि इसलिए कहते हैं अलोकप्रिय सदन, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनाव नहीं किया जाता है इनके सदस्यों का, इसलिए अलोकप्रिय सदन कहते हैं। अस्थायी सदन कहते हैं इसे, इसलिए अस्थायी सदन कहते हैं कि ये भंग नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली में, या भारतीय का जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है, या कह सकते हैं जो शासन करने का वो संघीय शासन प्रणाली है। भारत में संघीय शासन प्रणाली चलती है, शासन या संगठनात्मक शासन प्रणाली चलती है, ये भी कह सकते हैं। प्रणाली चलती है जिसमें सरकार 2 स्तरों पर काम करती है, स्तरों पर जिसमें जो है जिसमें सरकार के 2 स्तरों का गठन किया गया है, इसमें सरकार के 2 स्तरों का जो है गठन किया गया है। एक जो है केंद्र सरकार जो संपूर्ण भारत में कानून एवं नीतियों का क्या करती है? निर्माण करती है तथा राज्य सरकार राज्य तक सीमित होता है।
उसके बाद हम देखेंगे भारतीय संघीय शासन प्रणाली चलती है। भारत में संघीय शासन, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, संघीय शासन प्रणाली चलती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको संघात्मक शासन प्रणाली भी कहते हैं, प्रणाली भी कहते हैं, चलती है ये भारत में, जिसमें सरकार के दो स्तरों का क्या किया गया है, गठन किया गया है। कितने स्तरों का गठन किया गया है, एक केंद्र सरकार जो संपूर्ण भारत में कानून एवं नीतियों का क्या करती है, निर्माण करती है, तथा राज्य सरकार, दूसरा जो है राज्य सरकार है। पहला जो है केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और राज्य सरकार राज्य तक ही क्या होती है, सीमित होती है।